आज हम लोग मोशन से चालू करेंगे। मोशन हम लोग का साइंस का सबसे पहले का चैप्टर रहेगा मोशन। ओके, तो अभी मोशन में जाने के पहले सबसे हम लोग का बेसिक क्वेश्चन क्या रहेगा कि मोशन क्या रहता है। तो सपोज हम लोग क्या कर रहे, हम लोग क्या है, कार में है। ओके, हम लोग एक कार में है। तो सपोज कार हम लोग का क्या है, कार हम लोग का क्या है, स्टेशनरी है। कार मतलब क्या है, स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब वो सिर्फ अपने जगह पे क्या है, खड़ा है। तो जब वो स्टेशनरी रहेगा तो क्या होएगा, हम लोग बोलते हैं बॉडी इज एट रेस्ट। क्या बोलते, बॉडी इज एट रेस्ट। ठीक है, जब बॉडी रेस्ट पे रहता है तो उसका वेलोसिटी कितना रहता है, उसका वेलोसिटी रहता है 0। उसका वेलोसिटी क्या रहेगा, 0। तो अभी सपोज क्या हो गया, ये कार क्या होने लगा, मोशन स्टार्ट करने लगा। ये कार क्या चालू किया, मोशन स्टार्ट किया। मोशन स्टार्ट किया तो क्या होएगा, कार किधर जाएगा, इस तरफ जाएगा। मतलब एक टाइम के बाद कार अपना क्या करेगा, कार अपना पोजीशन चेंज करेगा। कार क्या करेगा, अपना पोजीशन चेंज करने चालू करेगा। ठीक है, कार अपना पोजीशन चेंज करेगा। अभी ये पोजीशन चेंज किया मतलब क्या होएगा, हम लोग का जो बॉडी है इज इन मोशन। बॉडी क्या है, इज इन मोशन। तो बॉडी मोशन में कब रहता है, जब इसका जो वेलोसिटी रहता है इज नॉट इक्वल टू 0। इसका वेलोसिटी क्या रहता है, वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू 0। अभी नॉट इक्वल टू 0 मतलब क्या, ये जो वेलोसिटी रहेगा ये क्या रहेगा, 1 रह सकता है, 2 रह सकता है, 3 रह सकता है एंड सो ऑन। मतलब कोई भी वैल्यू रह सकता है 0 को छोड़ के। वापस समझाता हूं, देखो फर्स्ट क्या मालूम है, क्या बॉडी रेस्ट पे कब रहता है, बॉडी अपना रेस्ट पे कब रहेगा, जब वेलोसिटी क्या रहेगा, उसका 0 रहेगा। कब रहेगा, जब उसका वेलोसिटी क्या रहेगा, 0 रहेगा। ओके, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे नो पोजीशन चेंज हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है, नो पोजीशन चेंज हो रहा है, नो पोजीशन चेंज। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे कार क्या हो गया, अपना पोजीशन चेंज किया। कार ने क्या किया, अपना पोजीशन चेंज किया। कार 0 सेकेंड्स पे यहां पे था, अभी 2 to 3 सेकेंड्स के बाद कार कहां पे आ जाएगा, यहां पे। ये पोजीशन चेंज मतलब क्या हो रहा है, अपना बॉडी जो है इज इन क्या, आर बॉडी इज इन मोशन। बॉडी मोशन में रहने के लिए क्या रहना चाहिए, उसका वेलोसिटी क्या रहना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 रहना चाहिए। मतलब क्या, मतलब वेलोसिटी क्या रहना चाहिए, शुड बी इक्वल टू 1, 2, 3 या फिर कोई भी वैल्यू रह सकता है 0 को छोड़ के। किसी को डाउट है इसमें, किसी को डाउट है, ठीक है चलेगा, ये पहले लिख लेना पूरा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाले टॉपिक पे जाते हैं। एक एक करके हम लोग एक एक टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, तो पहले ये लिख लेना जो भी ड्राइंग बना है, इसका हेडिंग लिखो, मोशन लिखना हेडिंग। ठीक है, इधर हेडिंग लिखो मोशन, और लिख के हुआ तो बता देना। हाँ, ये जरा ड्राइंग बना लेना क्योंकि आपको वरना समझेगा नहीं। तो अभी हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक कवर करेंगे वो रहेगा डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट एंड क्या रहेगा, डिस्टेंस रहेगा। ठीक है, अभी ये जरा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो पहली चीज हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस। डिस्टेंस एकदम सिंपल है। डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या रहेगा, द लेंथ ऑफ, ये लिख लेना, द लेंथ ऑफ द पाथ
traveled by the object, the length of the path traveled by the object। ठीक है, ये जरा लिख लेना। और फिर नेक्स्ट वाला है डिस्प्लेसमेंट, ये जरा लिख लो। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, shortest distance between the initial point and final point। ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये लिख लो। ये डेफिनेशन जरा देख लेना। यहां पे क्या बोला है? द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। मतलब यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं? पूरा लेंथ कंसिडर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं यहां पे? पूरा लेंथ कंसिडर कर रहे। यहां पे क्या करते? हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उठाते। क्या करते? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट का मतलब क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट। इनिशियल पॉइंट का मतलब क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट। तो आपको जरा इसका एक एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है? तो मैं यहां पे पॉइंट ए से मेरा जर्नी चालू कर रहा हूं, ठीक है? तो मैं कुछ 5 किलोमीटर यहां पे चला, ओके, 5 किलोमीटर यहां पे चला। उसके बाद में क्या किया? मैं यहां पे आ गया, ये वाले पॉइंट पे। तो ये वाले पॉइंट को मैं पॉइंट बी कंसिडर करता हूं। फिर पॉइंट बी से मैं क्या किया? 3 किलोमीटर डाउनवर्ड गया और मैं कहां पे पहुंचा? पॉइंट सी पे पहुंचा। ओके, कहां पे पहुंचा मैं? पॉइंट सी। तो डिस्टेंस क्या रहेगा? डिस्टेंस अपना रहेगा, डिस्टेंस रहेगा ए बी प्लस क्या रहेगा? बी सी। क्यों? क्योंकि अपना डेफिनेशन क्या बोलता है? द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। मतलब हम लोग का जो ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ए से कहा गया? पॉइंट बी पे गया, और फिर पॉइंट बी से कहा गया? पॉइंट सी पे गया। तो ऑब्जेक्ट पहले 5 किलोमीटर ट्रैवल किया, उसके बाद क्या किया? 3 किलोमीटर ट्रैवल किया। सो जो टोटल डिस्टेंस रहेगा, ये क्या रहेगा? 5 + 3 रहेगा, विच इज इक्वल टू हाउ मच? 8 किलोमीटर। डिस्टेंस समझा कैसे निकालते? डिस्टेंस, हेलो, डिस्टेंस समझा सबको? ठीक है। अभी नेक्स्ट आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या बोलता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। मतलब इनिशियल पॉइंट क्या है अपना? पॉइंट ए है इनिशियल पॉइंट, और फाइनल पॉइंट क्या रहेगा? फाइनल पॉइंट रहेगा पॉइंट सी रहेगा, फाइनल पॉइंट। तो ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आएगा, हम लोग कंसिडर करते 4 किलोमीटर। क्या कंसिडर करते? हम लोग 4 किलोमीटर कंसिडर करेंगे। तो हम लोग का डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट आएगा AC, एंड दिस AC इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर? 4 किलोमीटर। आइडिया समझा सबको? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है करके? ठीक है, चलेगा। मैं और एक एग्जांपल देता हूं, इससे आप लोग का थोड़ा और आइडिया क्लियर हो जाएगा। चलो, अभी हम लोग क्या करते? एक सर्कुलर पाथ अज्यूम करते। क्या करते? एक सर्कुलर पाथ अज्यूम करते। अभी ये जो बंदा था, ये कहां से चालू किया? पॉइंट ए से चालू किया, ठीक है? अपना जर्नी कहां से चालू किया? पॉइंट ए से। ये क्या किया? ये पूरा जो सर्कुलर ट्रैक है, वो क्या किया? कवर किया, और वापस आया पॉइंट ए पे, ठीक है? आपको कोई समझा क्या बंदा क्या किया? वो ए से चालू किया, एक पूरा सर्कुलर राउंड कवर करके वापस ए पे आया, ठीक है? और हम लोग क्या करते हैं?
ये जो डिस्टेंस है इसको क्या लेंगे, 7 किलोमीटर लेंगे, इसको क्या लेंगे हम लोग, 7 किलोमीटर। तो फर्स्ट चीज क्या है, हम लोग क्या ढूंढते, डिस्टेंस ढूंढते, ठीक है, डिस्टेंस। डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या है, द टोटल पाथ ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो ए ने क्या किया, पूरा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल को कवर किया, ए ने क्या किया, पूरा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल को फॉलो किया। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या रहता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला इज 2πr। ओके, हम लोग का रेडियस क्या है, यहां पे रेडियस है 7 किलोमीटर, तो क्या आएगा, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस का वैल्यू कितना है, 7 है, 7 और 7 क्या होएगा, कैंसिल, क्या बचेगा, 2 इंटू 22 विच इज इक्वल टू 44 किलोमीटर। तो डिस्टेंस क्या ट्रैवल हुआ, डिस्टेंस ट्रैवल हुआ 44 किलोमीटर। अभी हम लोग का नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। अभी यहां पे बहुत जन को कंफ्यूजन होता है ये डिस्प्लेसमेंट क्या है करके। तो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। अभी हम लोग ने चालू कहां से किया, पॉइंट ए से चालू किया, खत्म कहां पे किया, फाइनल पॉइंट क्या है, फाइनल पॉइंट भी पॉइंट ए है। तो क्या कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, कोई बता सकता है डिस्प्लेसमेंट हुआ या नहीं, नहीं हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, 0 किलोमीटर रहेगा। समझा डिफरेंस क्या है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का, ठीक है। तो अभी आप लोग ने ये वाला एग्जांपल लिया और ये ट्रायंगल का एग्जांपल लिखा, आप लोग ने पहले ये वाला एग्जांपल लिखो, फिर ट्रायंगल का एग्जांपल मैं यहां पे बना लेता हूं। ट्रायंगल का एग्जांपल आप खुद ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ये ट्रायंगल का एग्जांपल भी आप लोग लिख लो। ये जरा लिख लो, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस पे जाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा स्पीड एंड वेलोसिटी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो फर्स्ट अपना क्या है, स्पीड का डेफिनेशन। स्पीड रहेगा, speed is the ratio of distance covered with, या फिर लिखो speed is the ratio of distance covered with time। speed is the ratio of distance covered with time। इसका और एक, ठीक है, इसका और एक कुछ नहीं है डेफिनेशन, वो आपको बाद में समझाता हूं। नेक्स्ट आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या है, वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम, ठीक है। वेलोसिटी क्या है, रेशियो ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू क्या रहेगा, टाइम रहेगा, ठीक है। ये जरा लिख लेना ये दोनों।
अभी चल रहा है? लेना, इसका फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं। तो हम लोग का स्पीड का फॉर्मूला क्या आएगा? स्पीड का फॉर्मूला आएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या रहेगा? टाइम रहेगा। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या रहेगा? वेलोसिटी का फॉर्मूला रहेगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या रहेगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम रहेगा। ठीक है, ये जरा फॉर्मूला लिख लेना क्योंकि ये फॉर्मूला काम आता है। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आता है स्केलार्स एंड वेक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्केलार्स एंड वेक्टर्स। तो स्केलार्स एंड वेक्टर्स, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये स्केलार रहता है क्या है? स्केलार मतलब क्या मालूम है क्या? स्केलार, इधर मैं लिखता हूं, इट इज अ क्वांटिटी, इट इज अ क्वांटिटी which only has magnitude, which only has magnitude। मैं आपको समझाता हूं ये मैग्नीट्यूड क्या है करके। और नेक्स्ट आता है डेफिनेशन वेक्टर का। वेक्टर क्या है? इट इज अ क्वांटिटी, इट इज अ क्वांटिटी which has both magnitude as well as direction। it is a quantity which has both magnitude as well as direction। ठीक है, अभी ये आपको समझा देता हूं। ठीक है, तो आपको पहले चीज इस स्केलार के बारे में बता रहा हूं। ठीक है, तो आपको एक इजी एग्जांपल समझाता हूं। ठीक है, मैंने बोला, मैं एक एग्जांपल दिया, आई एम वॉकिंग 5 किलोमीटर, आई एम वॉकिंग 5 किलोमीटर। ओके, अभी देखो ये जो 5 किलोमीटर आ रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड मतलब क्या? सपोज मैंने बोला 10 kg। ठीक है, 10 kg, तो मैग्नीट्यूड क्या रहेगा उसका? 10 रहेगा मैग्नीट्यूड। सपोज मैंने बोला 15 kg, तो मैग्नीट्यूड क्या रहेगा उसका? 15 रहेगा। सपोज मैंने बोला 45 डिग्री सेल्सियस, तो मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? 45 डिग्री अपना मैग्नीट्यूड रहेगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड बेसिकली क्या बताता है? मैग्नीट्यूड मतलब क्या रहेगा? मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू रहेगा। मैग्नीट्यूड मतलब क्या रहेगा? वैल्यू रहेगा। कोई सब्सटेंस का क्या रहेगा? वैल्यू रहेगा। क्लियर है? इधर तक क्लियर है सबको? ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल जरा लिख लो और मैग्नीट्यूड का मीनिंग लिख लो क्या रहता है करके। लिख के हो गया सबका? ठीक है, देख अमरीश, लिख के हो गया आपका? हेलो, हाँ अमरीश, क्या हो गया? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। आपका लिख के हो गया ये वाला? ठीक है, चलेगा। तो अभी हम लोग नेक्स्ट वाला टॉपिक करेंगे वेक्टर। पहले मैंने क्या बोला? आई एम वॉकिंग 5 किलोमीटर। मैं बोलता हूं इन द नॉर्थ डायरेक्शन। आई एम वॉकिंग 5 किलोमीटर इन द नॉर्थ डायरेक्शन। मतलब क्या हो रहा है यहां पे? मैंने अभी मैग्नीट्यूड के साथ मैंने क्या बताया? डायरेक्शन बताया। मैंने मैग्नीट्यूड के साथ क्या बताया? मेरा डायरेक्शन बताया। तो यहां पे क्या हो रहा है? मैं बता रहा हूं मैं कौन से साइड पे जा रहा हूं। ठीक है, मैं बता रहा हूं मैं कौन से साइड पे जा रहा हूं। तो ये क्वांटिटी क्या हो गया?
ये क्वांटिटी हो गया वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या रहता है, फर्स्ट रहता है एक मैग्नीट्यूड रहता है, फर्स्ट क्या रहता है, एक मैग्नीट्यूड रहता है। सेकंड क्या रहता है, उसमें एक डायरेक्शन रहता है, सेकंड क्या रहता है, उसमें एक डायरेक्शन रहता है। क्लियर है आपको, वेक्टर और स्केलर समझा सबको, डिफरेंस क्या है करके? ठीक है, चलेगा। तो अभी जरा मैं एग्जांपल्स देता हूं आपको। अभी देखो स्केलार का एग्जाम्पल क्या रहेगा, ठीक है, स्केलार का एग्जाम्पल ये जरा लिख लो। स्केलार का एग्जाम्पल रहेगा मास, ठीक है। मास मतलब क्या रहेगा, रहेगा 10 kg या फिर बोलेंगे 15 kg, 20 kg। तो इसको हम लोग, तो अभी इसके बाद जो नेक्स्ट आता है क्या रहेगा, टेम्परेचर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या रहेगा, टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या रहेगा, जैसे कि 15 डिग्री सेल्सियस, 17 डिग्री सेल्सियस, 19 डिग्री सेल्सियस। इसमें मैं कोई डायरेक्शन दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है, राइट। इसमें कोई डायरेक्शन दे रहा है, नहीं दे रहा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहे हैं हम लोग। क्लियर इधर तक? लास्ट एग्जाम्पल लिखो डिस्टेंस का। डिस्टेंस मतलब क्या है, एकदम सिंपल। डिस्टेंस मतलब क्या रहेगा, 5 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। तो ये सब एग्जाम्पल्स क्या रहेगा, डिस्टेंस और स्केलार का रहेगा, ठीक है। इधर तक सबने एग्जाम्पल लिख लिया। अभी नेक्स्ट आता है वेक्टर्स, ठीक है। अभी वेक्टर में क्या आता है, वेक्टर में पहले चीज आता है वेलोसिटी, ठीक है। पहले चीज आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या रहेगा, वेलोसिटी एकदम सिंपल, हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 मीटर पर सेकेंड इन द नॉर्थ डायरेक्शन, 5 मीटर पर सेकेंड इन द नॉर्थ डायरेक्शन। और एक क्या रहेगा, एक्सेलरेशन। एग्जाम्पल क्या रहेगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हम लोग बोल सकते हैं 5 मीटर पर सेकेंड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। और एक एग्जाम्पल क्या रहेगा, फोर्स रहेगा। और एक एग्जाम्पल क्या रहेगा, फोर्स। फोर्स को हम लोग बोलते हैं 10 न्यूटन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, 10 न्यूटन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है, इधर तक क्लियर है सबको? में और एक एग्जाम्पल लिखो, स्केलर में और एक एग्जाम्पल किसका है, स्पीड का है, ठीक है। स्केलर में और एक एग्जाम्पल क्या रहेगा, स्पीड का रहेगा। स्पीड को हम लोग क्या लिखेंगे, 5 मीटर पर सेकेंड, 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये सब बेसिक एग्जाम्पल्स है स्केलर एंड वेक्टर का। स्केलर मतलब क्या, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है। वेक्टर मतलब क्या, जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रहता है। लिख लिया ये, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, दैट इज एक्सेलरेशन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है या डेफिनेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the rate of change of velocity, the rate of change of velocity, ठीक है। अभी ये रेट का मतलब क्या है, रेट का मतलब है डिनोमिनेटर में क्या आएगा, रेट का मतलब क्या रहेगा, डिनोमिनेटर में आएगा टाइम। ये हमेशा याद रखना, कभी भी आपको फिजिक्स में कोई भी डेफिनेशन में
रेट का टर्म दिखा तो आपको याद रखने का डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, टाइम रहेगा, ठीक है, समझा ये। अभी हम लोग का नेक्स्ट इसका फॉर्मूला क्या आएगा, फॉर्मूला आएगा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या रहेगा, चेंज इन वेलोसिटी, क्या रहेगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या आएगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या आएगा, टाइम, क्योंकि रेट क्या रहता है, डिनोमिनेटर में क्या रहेगा अपना, टाइम रहेगा, ठीक है, समझा ये वाला पार्ट। अभी इसमें दो चीजें आते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, चेंज इन वेलोसिटी क्या रहेगा, चेंज इन वेलोसिटी इज 0। इसका मतलब क्या है, जब बॉडी रेस्ट पे रहता है तो इसका वेलोसिटी, कुछ मोशन होने ही नहीं वाला है, मोशन होएगा नहीं तो वेलोसिटी क्या रहेगा, 0 रहेगा, समझा ये वाला पार्ट। तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा यहां पे, एक्सेलरेशन रहेगा, चलो चेक करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है 0 अपॉन क्या आएगा, टाइम विच इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर है, फर्स्ट एग्जांपल समझा सबको, फर्स्ट एग्जांपल हम लोग का आता है सेकंड वाला पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, व्हेन वेलोसिटी इंक्रीजेस, व्हेन वेलोसिटी इंक्रीजेस क्या होएगा, द चेंज क्या होएगा, द चेंज इन वेलोसिटी, द चेंज इन वेलोसिटी इज पॉजिटिव। भी नेक्स्ट आता है थर्ड वाला कंडीशन, थर्ड वाले कंडीशन में क्या होता है, व्हेन वेलोसिटी क्या होता है, डिक्रीजेस, व्हेन वेलोसिटी डिक्रीजेस, द चेंज इन वेलोसिटी क्या रहेगा, चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव रहेगा। तो नेगेटिव रहेगा तो अपना एक्सेलरेशन क्या रहेगा, अपना एक्सेलरेशन रहेगा नेगेटिव एक्सेलरेशन। और ये नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं डिसेलरेशन, हम लोग क्या बोलते हैं इसको, डिसेलरेशन बोलते हैं। इसका एक सिंपल एग्जांपल क्या रहेगा, हम लोग जब गाड़ी चला रहे हैं, हम लोग को सामने एक ऑब्स्टेकल दिखा तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक दबाएंगे, ब्रेक दबाने से क्या होएगा, हम लोग का गाड़ी का जो वेलोसिटी है क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो ये जो एक्सेलरेशन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसेलरेशन बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसेलरेशन बोलते हैं। क्लियर इधर। तो लास्ट टॉपिक क्या है, लास्ट टॉपिक आएगा काइनेमैटिकल इक्वेशन, काइनेमैटिकल इक्वेशन, काइनेमैटिकल इक्वेशन। तो हम लोग का 3 काइनेमैटिकल इक्वेशंस है। तो पहला वाला है v इक्वल टू u प्लस ए टी, नेक्स्ट वाला है v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as, और लास्ट फॉर्मूला है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो अभी मैं ये फॉर्मूला क्या है एक एक करके आपको समझाता हूं, एक एक टर्म। तो फर्स्ट है अपना v, v का मतलब है फाइनल वेलोसिटी, v का मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी। u, u का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, u का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। a का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन, a का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन। t का मतलब है, t का मतलब है टाइम। नेक्स्ट वाला है s, s का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट, s का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये सब टर्म्स लिख लो, मैं आपको ये एग्जैक्टली कैसे इंटरप्रेट करना है सब जरा समझा देता हूं। ठीक है, ये लिख लिया सब लोग ने ये टर्म्स? ठीक है, लिख लो, फिर मैं आपको ये समझाता हूं कैसा फॉर्मूला अप्लाई करना। ठीक है, तो अभी यहां पे मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। तो क्या हो रहा है यहां पे, मैं इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में मैं अभी जस्ट अपना गाड़ी जस्ट स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक है, मैं अपना कार जस्ट स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक है, मैं अपना कार जस्ट स्टार्ट करने वाला हूं। तो यहां पे कार क्या है, कार किधर है, रेस्ट पे है। कार क्या है, रेस्ट पे है। तो इसका वेलोसिटी क्या रहेगा, वेलोसिटी इसका क्या रहेगा, 0 रहेगा। वेलोसिटी क्या रहेगा, 0। और ये कौन से पोजीशन पे है, ये इनिशियल पोजीशन पे। ठीक है, ये कौन से पोजीशन पे है, इनिशियल पोजीशन पे। तो इनिशियल पोजीशन में वेलोसिटी क्या आएगा, u आएगा, राइट। वेलोसिटी क्या आएगा, u आएगा। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है कार का, 0 है। फर्स्ट वाला समझा सबको? अभी आता है सेकंड वाला। यहां पे टाइम क्या है, टाइम क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि मैंने अभी तक टाइम स्टार्ट ही नहीं किया है। तो टाइम क्या रहेगा, 0 रहेगा। समझा ये? अभी क्या होता है, 5 सेकेंड्स के बाद, 5 सेकेंड्स के बाद क्या हो रहा है, कार ने 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। कार ने क्या किया, 5 किलोमीटर का क्या किया, डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो कार का ये जो वैल्यू है ये क्या रहेगा, ये रहेगा अपना डिस्प्लेसमेंट रहेगा। मतलब कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये क्या रहेगा, अपना डिस्प्लेसमेंट रहेगा। ठीक है, ये समझा सबको? अब भी क्या हो रहा है, ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनल पोजीशन बोलते हैं। ये पोजीशन में हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनल पोजीशन बोलते हैं। यहां पे आके कार को क्या रहेगा, एक वेलोसिटी रहेगा, राइट। कार ऐसी थोड़ी यहां पे पहुंचेगा, कार को एक स्पीड चाहिए, राइट। तो हम लोग वो स्पीड को लेंगे 5 किलोमीटर पर आवर। कार का स्पीड को हम लोग क्या लेंगे, 5 किलोमीटर पर आवर। और इसको यहां से यहां पहुंचने कुछ टाइम लगेगा, राइट। इसको यहां से यहां पहुंचने कुछ टाइम लगेगा। तो ये जो टाइम है इसको हम लोग क्या लेते, 2 मिनट्स लेते। ये टाइम को हम लोग क्या लेते, 2 मिनट। समझा कैसे आइडेंटिफाई करते हैं एक एक वैल्यूज को? कोई डाउट है?